नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग जो है राजस्थान के टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और लगभग ये जो प्रश्न है सारे प्रश्न आए हुए हैं और इनमें से अनेक प्रश्न रिपीट होते हैं साथियों। तो निश्चित रूप से आप इनको पढ़िए, मज़ा आ जाएगा आपको, दिल खोल कर पढ़ना बस। साथियों, राजस्थान का एक परिचय वाला जो ऑप्शन है उसे ये पहला ही टॉपिक है और इसे आज मैं आपके सामने शुरू कर रहा हूँ। अच्छा लगेगा, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक एक प्रश्न को जो है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये पहला टॉपिक है राजस्थान का एक परिचय और इसका पहला प्रश्न है ये वाला। और आप लोगों ने पढ़े हुए प्रश्न हैं, इसलिए हम लोग इसको स्पीड के साथ जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। यहाँ पर कोई दो राय नहीं है। देखो साथियों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन किया कीजिए, ठीक है। तो चलिए, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया था और इनकी पुस्तक का नाम था कर्नल जेम्स टोड की द एनालिस एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान। द एनालिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान ये पुस्तक थी। 1829 में साथियों इस पुस्तक को प्रकाशित किया, लिखा गया। राजस्थान शब्द का प्रयोग इस पुस्तक में किया गया था। कब की बात है? 1829 की बात है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में राजस्थान शब्द का प्रयोग एक जगह और बताया गया है, वसंतगढ़ के शिलालेख में। कहाँ पर? वसंतगढ़ के शिलालेख में 682 विक्रम संवत की बात इसमें की जा रही है, ठीक है। इसके बाद में अगर 682 विक्रम संवत नहीं आए तो 625 ईस्वी भी आ सकता है। एक राजस्थानियादित्य शब्द का प्रयोग इसमें किया गया था। साथियों, राजस्थान से संबंधित शब्द का प्रयोग राजस्थानियादित्य शब्द का प्रयोग किया वसंतगढ़ के शिलालेख में। 682 विक्रम संवत या 625 ईस्वी की बात है। इसके बाद में वीरभाण ने जो है राज रूपक ग्रंथ में 1731 में साथियों राजस्थान शब्द का प्रयोग किया और नैनश्री ख्यात में 1665 में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था। यहाँ तक कोई दो राय नहीं है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में है साथियों राजस्थान की स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। साथियों, हजारों बार इस प्रश्न को पूछा गया है। तो राजस्थान दिवस जो है 30 मार्च को मनाया जाता है। हर स्टूडेंट को पता है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है साथियों। अब इसमें देखिए, 30 मार्च 1949 वृद्ध राजस्थान नामक संघ के निर्माण के समय 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वृद्ध राजस्थान जो बनाया गया था साथियों वो 30 मार्च 1949 में बनाया गया था, लास्ट एक तरह से, और ये है 30 मार्च को यहाँ से लिया गया है। इसके बाद में साथियों 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्य दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। तो ये अभी आप लोग ध्यान रखिए। तो 23 मार्च को शहीद दिवस और 3 मार्च को विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा आप, है ना। आगे बढ़ें इसी क्रम में। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थानी भाषा दिवस साथियों कब मनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। 21 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस, 30 मार्च को राजस्थान दिवस, 21 जनवरी को मेघालय दिवस असम से अलग होने पर, और इसके बाद में साथियों यहाँ पर बताया गया है कि 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस या विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको इसमें ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ें। देखो फिर है, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था? कि जो अंग्रेजों के अधीन राजस्थान था उसका पुराना नाम क्या था? राजपूताना था, ठीक है। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा साथियों, ठीक है। नहीं, यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। राजपूताना, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने किया था, ठीक है। राजस्थान शब्द का प्रयोग तो कर्नल जेम्स टोड ने किया था, लेकिन राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? इसने जॉर्ज थॉमस ने किया था साथियों। 1800 ईस्वी में राजपूताना एजेंसी कहा है इसने। क्या कहा है? राजपूताना एजेंसी कहा था। और विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में मिलिट्री मेयोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस
में इसको उल्लेख किया था। कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में एनालस एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान एंड की सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इसका दूसरा नाम है इस पुस्तक का, क्या नाम है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया है, जिसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। 1832 ईस्वी में अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी। तो 1832 में अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई साथियों, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखो प्रश्न मतलब जबरदस्त प्रश्न है यार, मजा आ गया इन प्रश्नों को पढ़ के, तो आनंद ही आनंद है भाई। देखो अगला प्रश्न है 5वां, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजस्थान राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था? तो किसने किया था? जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। अब राजपूताना शब्द का प्रयोग किया, पूरी व्याख्या दी हुई है, आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर देखो पूरी व्याख्या के साथ हम लोग इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मस्त क्वेश्चन है भाई, मस्त। ये देखो आप उत्तर इसमें मैंने आपको बता दिया। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने 1800 में किया, ठीक है। उन्होंने उसे राजपूताना एजेंसी कहा था साथियों, क्या कहा था? राजपूताना एजेंसी। 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने इसे क्या कहा? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस पुस्तक में प्रकाशित किया इसे, ठीक है। फिर इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। फिर आगे है कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में लंदन से प्रकाशित एनालेस एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान यानी कि सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ये इसका दूसरा नाम है, में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। फिर इसके बाद में विक्रम संवत 682 में यानी कि 625 की बात हम लोग कर रहे हैं, 682 में वसंतगढ़ शिलालेख जो कहाँ पड़ता है? सिरोही में। वसंतगढ़ शिलालेख कहाँ पड़ता है? सिरोही में पड़ता है साथियों। 682 विक्रम संवत में राजस्थानीय आदित्य शब्द का प्रयोग हुआ। इसके बाद में मुणोत नैणसी की एक रचना थी, मुणोत नैणसी ख्यात तथा वीरभाण के, इसमें राजरूपक ग्रंथ में इन्होंने भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। तो राजस्थान शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ? शायद इससे बाहर अगर ये क्वेश्चन आता है, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर ये क्वेश्चन जाएगा। तो जबरदस्त पढ़ना है साथियों, मेहनत करोगे तो रंग जरूर लाएगा। कोटा ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ोगे तो आपकी मेहनत जरूर सफल होगी 100%। आगे है राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया है? तो राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? कर्नल जेम्स टोड ने किया था साथियों। राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में द एनालेस एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान या द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया में किया था, ठीक है। यहाँ तक कोई दो राय नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। प्रश्न नंबर जो है 7वां आ जाता है, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र कौन कौन से? अनंत गोचर किसको कहा जाता है साथियों? तो किसको कहा जाता है? यहाँ पर अनंत गोचर जो है का सीकर की बात की जाती है। स्वर्णगिरी किसको कहेंगे? जालोर को कहेंगे। कांठल प्रतापगढ़ को कहेंगे। और अबुर्द किसको कहेंगे? सिरोही को कहेंगे। कांठल प्रतापगढ़ को, स्वर्णगिरी यहाँ पर जालोर को। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यहाँ पर कोई संशय नहीं है, पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है अनंत गोचर सीकर, प्राचीन नाम है ये, आधुनिक नाम सीकर का प्राचीन नाम अनंत गोचर है, ये याद रखना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। स्वर्णगिरी जालोर को, कांठल प्रतापगढ़ को, अबुर्द सिरोही को कहा जाता है साथियों, ठीक है। अच्छे प्रश्न है भाई, इसको पढ़ो, इन प्रश्नों को, मजा है इन प्रश्नों को पढ़ने में, कोई संशय नहीं होना चाहिए। अब आता है आपका 8वें नंबर का प्रश्न, जबरदस्त प्रश्न है। देखो अब 8वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 8वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है, सबको पता है। भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर, वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी, अब्रक सिटी, टाउन लेंस या वस्त्र निर्यातक शहर भी इसको कहा जाता है। जयपुर को क्या कहते हैं? नगर यानी कि रत्न नगरी कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं, गुलाबी नगरी कहते हैं, और आइलैंड ऑफ ग्लोरी भी कहते हैं। पूर्व का पेरिस भी किसको कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। रंग श्री द्वीप भी जयपुर को, पन्ना नगरी भी किसको कहा जाता है? जयपुर को ही कहा जाता है। फिर जैसलमेर को क्या कहते हैं? स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। सुवर्ण नगरी जालोर को, इसको जैसलमेर को जो है स्वर्ण नगरी, अंडमान भी कहा जाता है, रेगिस्तान का गुलाब भी इसको कहा जाता है, और कोटा को क्या
कहते हैं नंदग्राम, कानपुर या शिक्षा नगरी कोटा को कहा जाता है। सूर्य नगरी यानी कि सूर्य नगरी किसका नाम है साथियों, किसका नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका कमेंट में आप दे सकते हो क्या आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न है। जोधपुर का नाम है सूर्य नगरी, किसका नाम है, जोधपुर का नाम है। आसानी से इसके आंसर को आप बता सकते हो। ठीक है, सूर्य नगरी किसको कहते हैं, जोधपुर को कहते हैं। नीली नगरी किसको कहते हैं साथियों, ये भी जोधपुर करेंगे। ब्लू सिटी भी इसको कहा जाता है। गुलाबी नगरी जयपुर को और झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए मेहनत करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, काम हो जाएगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर बताओ, कौन सा यहाँ पर सही। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। ये वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, पूर्व का पेरिस उदयपुर को नहीं जयपुर को कहा जाता है। तो पूर्व का पेरिस जो है जयपुर को कहते हैं, उदयपुर को नहीं कहते हैं। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। वास्तुकार, जयपुर के वास्तुकार का नाम विद्याधर भट्टाचार्य था साथियों। इसका स्थापना सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी। जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी और द्वारा 1734 में की गई थी साथियों। वस्त्र नगरी किसको कहा जाता है, भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं। और पहाड़ों की नगरी किसको कहा जाता है, डूंगरपुर को कहा जाता है साथियों। बस पढ़ते जाओ, मजे मजे हो जाएगा याद, कोई संशय मेरे हिसाब से इसमें नहीं है। 11वें प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या प्राचीन अंचल वर्तमान जिला या जिले से सुमेलित नहीं खाता है, इस बात को ध्यान दीजिए। सीवी कहा जाता है चित्तौड़ को, जांगल बीकानेर को, सपादलक सीकर और झुंझुनू अबुर्द सिरोही को। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो सपादलक जो है साथियों सांबर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। याद रखना, सपादलक किसको कहा जाता है, सांबर जो जयपुर में पड़ता है उसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सपादलक्ष कहा जाता है साथियों। याद हो जाएगा। वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान राजवंश की स्थापना सांबर या सपादलक्ष से की, जिसके राजधानी अहिच्छत्रपुर, जिसको नागौर कहा जाता है। ठीक है, अबुर्द में सिरोही को कहा जाता है। जांगल प्रदेश बीकानेर को कहते हैं। सीवी चित्तौड़ को कहते हैं। मत्स्य देश किसको कहा जाता है, जयपुर। मत्स्य देश जो है साथियों जयपुर, भरतपुर, अलवर, करौली और टोंक, ये जो है मत्स्य देश में आते हैं। वैसे तो भरतपुर, अलवर और करौली ही मुख्य माने जाते हैं। टोंक वोंक को नहीं माना जाता, जयपुर को भी नहीं माना जाता। आप लोग संशय में न रहें। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है आप लोगों का, ये रहा सबसे बढ़िया प्रश्न है साथियों, 12 नंबर का प्रश्न। जबरदस्त प्रश्न है। देखो कौन सा सुमेलित इनमें से नहीं है। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, ये भी राइट है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार साथियों ये गलत है। मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार है वो किसको कहा जाता है, जोधपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जोधपुर को कहा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर नहीं, क्या है, जोधपुर है। इसका मतलब यही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है सुमेलित नहीं है। नीलासर जोधपुर को कहते हैं। ब्लू सिटी भी राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर को कहा जाता है। बिल्कुल 100% याद होना चाहिए। तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। जोधपुर की स्थापना 1459 ईस्वी में हुई थी साथियों। किसने की थी, राव जोधा ने करी थी। 100 द्वीपों का शहर या सिटी ऑफ हैंड्रेड आइसलैंड बांसवाड़ा को कहा जाता है। ब्लू सिटी या नीला शहर किसको कहा जाता है, जोधपुर को ही कहते हैं मेरे मित्रों। ठीक है, इसके बाद में राजस्थान का जिब्राल्टर किसको कहते हैं, अजमेर को कहते हैं। किसको कहते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर को कहा जाता है। जबरदस्त प्रश्न है, आप बस इनकी प्रैक्टिस करना। मैं कह रहा हूं आपको एक एक टॉपिक के प्रश्न में आपको करवाऊंगा। यहाँ पर मांड का जो प्राचीन नाम है साथियों, मांड यानी कि जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है साथियों, मांड है। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड या माडधरा या वल्ल या दुंगल कहते हैं जैसलमेर। करौली को डांग की रानी कहा जाता है। बूंदी को स्टेप वेल ऑफ सिटी, स्टेप वेल्स ऑफ सिटी कहा जाता है, जिसका अर्थ है बावड़ियों का शहर भी बूंदी को कहते हैं। जांगल बीकानेर को कहा जाता है। 56 का मैदान, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का जो भाग है उसको 56 का मैदान कहा जाता है साथियों। यानी कि 56 ग्रामों का भाग है। कौन से, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के 56 गांवों के बीच का जो भाग है साथियों, उस समूह को क्या कहा जाता है, 56 का मैदान कहा जाता है। कौन सा, 56 का मैदान। साथियों याद रखना, कैसे याद रखोगे इसको, 56 का मैदान यानी कि 56 प से प्रतापगढ़ तो आपको याद हो जाएगा, प्रतापगढ़, तो प से प्रतापगढ़ तो याद हो जाएगा साथियों। ठीक है, लेकिन यहाँ याद रखना इसी तरह से
56, इसका मतलब फिर बांसवाड़ा। तो आप ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के साथ बांसवाड़ा जोड़ा जाएगा। इन दोनों के बीच में जो 56 गांवों का समूह है उसको यहाँ पर 56 का मैदान कहा जाता है मेरे मित्रों, ठीक है। 100 टापुओं का शहर, वाह रे वाह मेरे साथियों, 100 टापुओं का शहर, 100 द्वीपों का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है मित्रों? किस जिले में स्थित है 100 टापुओं का? बांसवाड़ा। याद रखना, 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहते हैं। राजस्थान का नागौर झालावाड़ को कहते हैं। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहते हैं। नवाबों का शहर टोंक को कहते हैं साथियों। छोटी काशी बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है। जल महलों की नगरी डिग भरतपुर को कहा जाता है। सूर्य नगरी ब्लू सिटी जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान की अणु नगरी राउतभाटा को कहा जाता है। शैक्षिक नगरी जो है कोटा को कहा जाता है। भारत का मक्का, राजस्थान का हृदय जो है अजमेर को कहा जाता है। याद हो जाएगा, कोई संशय नहीं होना चाहिए। बढ़े आगे, इसी क्रम में आगे बढ़ते जाइए। एक एक प्रश्न जबरदस्त प्रश्न है यार, मजा आ गया भाई। इस प्रश्न को तो जरूर पढ़ना चाहिए। देखो यहाँ पर नाथद्वारा का जो मूल नाम है वो क्या था? नाथद्वारा का मूल नाम क्या था? सिहाड़। क्या नाम था नाथद्वारा का? सिहाड़ था। याद रखना, नाथद्वारा राजसमंद जिले में स्थित है। सबको पता है नाथद्वारा कहाँ पर है? राजसमंद जिले में स्थित एक नगर है। इस नाम की तहसील का मुख्यालय भी है। एक हिंदू धार्मिक स्थल है जो बनास नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका मूल नाम सिहाड़ था। पुष्टि मार्गे वैष्णव संप्रदाय, पुष्टि मार्गे वैष्णव संप्रदाय। याद रखना, नाथद्वारा में जो मंदिर है वो पुष्टि मार्गे वैष्णव संप्रदाय की प्रधान पीठ मानी जाती है। यानी कि श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर यहाँ पर है। और फरवरी 1672 में इस मंदिर का निर्माण मेवाड़ महाराणा राज सिंह के समय किया गया था। इस मंदिर का निर्माण मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय किया गया था साथियों। यहाँ तक कोई दोहराए, कोई संशय आपका नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 16 आ जाता है। आगे अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखो 16 नंबर का प्रश्न। राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं? इस शहर को राजस्थान के सबको पता है बूंदी को कहा जाता है। बावड़ियों का शहर, सिटी ऑफ स्टेप वेल बूंदी को कहा जाता है। बूंदी को छोटी काशी, हिडन ज्वेल ऑफ राजस्थान कहा जाता है। स्वर्ण नगरी जालोर को, और राजस्थान का अंडमान, माड़धरा, वल्ल, दुग्गल, सुवर्णगिरी जैसलमेर को कहा जाता है। घंटियों का शहर झालावाड़, झालरापाटन झालावाड़ को कहा जाता है। और राजस्थान का नागौर भी कहा जाता है। अलवर, अलवर को राजस्थान का क्या कहा जाता है? स्कॉटलैंड कहा जाता है। अलवर को राजस्थान का क्या कहते हैं साथियों? स्कॉटलैंड। और कोटा को राजस्थान का कानपुर शिक्षा नगरी या औद्योगिक नगरी कहा जाता है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न आता है 17 नंबर का प्रश्न। क्या कहता है? 17 नंबर का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहा जाता है? कोटा को। कोटा को राजस्थान का औद्योगिक शहर भी कहा जाता है। शिक्षा नगरी कहा जाता है। राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। जोधपुर को सूर्य नगरी, सन सिटी कहते हैं, ब्लू सिटी कहते हैं, नीला शहर कहते हैं साथियों। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी, अब्रक नगरी भी भीलवाड़ा को कहते हैं। राजस्थान मैनचेस्टर भी भीलवाड़ा को कहते हैं। और जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आपको कोई संशय ही नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? संशय ही नहीं होना चाहिए। 18 नंबर के प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान को राजस्थान का वर्कोयांशक कहा जाता है? माउंट आबू को राजस्थान का क्या कहा जाता है? वर्कोयांशक कहा जाता है साथियों। किसको? माउंट आबू जो है उसको राजस्थान का वर्कोयांशक कहते हैं। ठीक है, देखो माउंट आबू जो है सिरोही में पड़ता है, सबको पता है। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थल है, इसलिए इसको माउंट आबू का राजस्थान का वर्कोयांश कहते हैं। माउंट आबू पर राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर भी है, 1722 मीटर है साथियों, स्थित है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार आबू का पठार भी यहाँ स्थित है। राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील नक्की झील भी यहाँ पर ही है साथियों, माउंट आबू में। तो मेरे हिसाब से कोई संशय नहीं है, सारी बातें क्लियर हो गई। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था साथियों? अभी अभी हमने पढ़ा है कि बीकानेर का प्राचीन नाम जांगल था। बीकानेर को जांगल, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ को सिवी के नाम से जाना जाता है। और नगरी चित्तौड़गढ़ को माध्यमिका कहते हैं। इसके बाद में कीव, सीव, सिवी की राजधानी मरू, मारवाड़ और जोधपुर को कहा जाता है।
20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से जाना जाता है? करौली को कहते हैं, सबको पता है। राजस्थान का कौन सा जिला है जो डांग की रानी के नाम से जाता है? किसको कहा जाता है? करौली को कहा जाता है। अलवर को कुरु कहते हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सोरसियन प्रदेश, ठीक है। बीकानेर को जांगर और पाली को पल्लिका या पालिका कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 21 नंबर का प्रश्न है, घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? झालरापाटन को कहा जाता है। घंटियों का शहर सिटी ऑफ वेल झालरापाटन, व्हाइट सिटी सफेद शहर उदयपुर को कहा जाता है, ठीक है। सन सिटी सूर्यनगरी, ब्लू सिटी नीला शहर जोधपुर को कहा जाता है। पिंक सिटी गुलाबी नगरी किसको कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है मेरे लाडलों, जयपुर को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में और पढ़िए, अगला प्रश्न आता है अपना यहां पर, और यह प्रश्न है आपका 22 नंबर का प्रश्न। 22 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? असुमिलित जोड़े को छांटिए। असुमिलित कौन सा है? गंगानगर को योद्धे, उदयपुर को सीवी, जालोर को स्वर्णगिरी, भरतपुर को विराट कहा जाता है। तो भरतपुर को यहां पर विराट नहीं कहा जाता, भरतपुर को यहां पर विराट नहीं कहेंगे, प्रवेश द्वार कहेंगे। यहां पर राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं, तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। श्रीपंथ यानी कि बयाना, बयाना को श्रीपंथ कहते हैं, याद रखना, ठीक है। भरतपुर, धौलपुर और करौली, भरतपुर, धौलपुर और करौली को योद्धे सोरसियन जनपद कहा जाता है। भरतपुर, धौलपुर और करौली को सोरसियन जनपद के नाम से जाना जाता है, और गंगानगर हनुमानगढ़ को योद्धे जनपद के नाम से जाना जाता है। बेराट को विराट नगर कहते हैं साथियों, और उदयपुर को जो है सीवी जनपद कहते हैं, और जालोर को स्वर्णगिरी कहा जाता है। सुवर्णगिरी नहीं, सुवर्णगिरी तो जैसलमेर को कहा जाता है, स्वर्णगिरी यहाँ पर जालोर को कहा जाता है, कोई संशय नहीं है। आगे बढ़ते जाइए, याद रखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। देखो फिर आगे आगे आता है, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? सबको पता है किसको कौन से? बीकानेर और जोधपुर का जो भाग है वो जांगल देश के नाम से जाना जाता था। बीकानेर जोधपुर को महाभारत काल में क्या कहा जाता था? जांगल प्रदेश कहा जाता था। अलवर को कुरु कहते थे, भरतपुर करौली को सोरसियन जनपद, प्रतापगढ़ को कांठल कहा जाता था। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के 56 गांवों के समूह को हम लोग 56 का मैदान कहते हैं। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को सीवी कहते हैं। गंगानगर हनुमानगढ़ को योद्धे जनपद के नाम से हम लोग जानते हैं साथियों। मेरे हिसाब से कोई संशय यहाँ तक आपको नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, आगे है जांगल। जांगल जनपद की जो राजधानी है वो क्या मानी जाती है? जांगल जनपद की राजधानी अछत्रपुर यानी कि नागौर को कहा जाता है। जांगल जनपद की राजधानी अछत्रपुर नागौर को कहा जाता है साथियों। जांगल जनपद यानी कि बीकानेर का क्षेत्र, इसकी राजधानी अछत्रपुर नागौर को कहते हैं। सीवी जनपद मेवाड़ क्षेत्र, इसकी राजधानी थी मध्यमिका नगरी। और मत्स्य जनपद आमेर जयपुर को कहते हैं, जिसकी राजधानी विराटनगर अथवा बेराट थी। और बयाना कहाँ पड़ता है? भरतपुर में के पड़ता है, जिसको श्रीपंथ के नाम से हम लोग जानते हैं। यहां तक कोई संशय नहीं। अब 25 नंबर का प्रश्न आ जाता है मेरे लाडलों। 25 नंबर का प्रश्न यहां पर क्या कहता है? देखो, किस नगर को झीलों की नगरी कहते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी, लेक सिटी उदयपुर को कहा जाता है। आगे भी पढ़ लीजिए, पूर्व का वेनिस भी कहते हैं इसको। पिंक सिटी गुलाबी नगरी जयपुर को कहते हैं साथियों। ब्लू सिटी सन सिटी जोधपुर को कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है साथियों। जयपुर को सीवी रमन ने वैभव का द्वीप, रंग श्री द्वीप, आइलैंड ऑफ ग्लोरी भी कहा था। किसने? सीवी रमन ने। अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर और राजस्थान का सिंह द्वार भी किसको कहा जाता है? अलवर को कहा जाता है मित्रों। किसको कहते हैं? अलवर को कहते हैं साथियों। यहां तक कोई संशय मेरे हिसाब से आपको नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न आता है अपना। अगला प्रश्न है, राजस्थान का जो हृदय है वो किस जिले को कहा जाता है? राजस्थान का हृदय साथियों अजमेर जिले को कहते हैं। किसको कहते हैं? अजमेर जिले को कहते हैं। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं। सूर्य नगरी, सन सिटी, नीली सिटी, ब्लू सिटी जोधपुर को कहते हैं। अछत्रपुर नागौर को गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है। और सीवी रमन ने जयपुर को वैभव का द्वीप, रंग श्री द्वीप या आइसलैंड भी कहा था साथियों। ठीक है, यहाँ तक कोई संशय नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। कौन से नंबर का प्रश्न है? 27 नंबर का प्रश्न है साथियों। भीनमाल का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? भीनमाल का जो प्राचीन नाम है उसको श्रीमाल कहा जाता है। भीनमाल को गोलोर, श्रीमाल, पीलो,
मोलो भी कहते हैं। चीनी यात्री हेनसांग ने भिन्न माल को पीलो मोलो कहकर पुकारा था साथियों। मांड या वल्ल जैसलमेर को कहते हैं। जोधपुर और मारवाड़ को साथियों मरु कहा जाता है। जोधपुर या मारवाड़ को मरु कहा जाता है। और अबूर्द और सिरोही को चंद्रावती कहते हैं साथियों। अबूर्द और सिरोही को क्या कहा जाता है? चंद्रावती के नाम से जाना जाता है साथियों। कांठल के नाम से प्रतापगढ़ को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? कांठल के नाम से प्रतापगढ़ को जाना जाता है साथियों। आगे बढ़ें इसी क्रम में। देखो, कांठल के नाम से प्रतापगढ़ को जाना जाता है क्योंकि माही का क्षेत्र है, ये माही नदी का क्षेत्र है। अबूर्द या सिरोही को चंद्रावती के नाम से जाना जाता है। बीकानेर को जांगल प्रदेश कहा जाता है। मारवाड़ और जोधपुर, मारवाड़ जोधपुर एक ही बात है, ठीक है। गुर्जर जोधपुर पाली, गुर्जर जोधपुर पाली को गुर्जर के नाम से भी जानते हैं। चित्तौड़गढ़ का जो प्राचीन नाम था वो सिवी था। सिवी यानी कि चित्तौड़गढ़ उदयपुर की बात होती है। मारवाड़ और जोधपुर को मरु कहते हैं। बीकानेर को जांगल कहते हैं। और चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसको चित्रकूट दुर्ग भी कहा जाता है साथियों। 30 नंबर का प्रश्न आ जाता है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है उसमें कितने किलोमीटर का अंतर है? तो 43 किलोमीटर का अंतर है। कितने किलोमीटर का अंतर है साथियों? 43 किलोमीटर का अंतर है साथियों। इससे इस तरह से तो आपको बताओ, उत्तर से दक्षिण में, उत्तर से दक्षिण, अब उत्तर से दक्षिण में राजस्थान का जो क्षेत्रफल है सबको पता है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान का क्षेत्रफल। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मील में अगर बात करें, वर्ग मील में, तो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 13,21,40 साथियों वर्ग मील है। तो उत्तर से दक्षिण में जो राजस्थान की लंबाई है वो 826, यानी कि ये उत्तर से दक्षिण में राजस्थान की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर है, ठीक है। और ऐसे कितनी है पूर्व से पश्चिम? पूर्व से पश्चिम कितनी है? 869 है साथियों। तो 869 में से 826 जाएगा तो कितना बच गया? 43। तो यहाँ पर 43 किलोमीटर का अंतर देखा जाता है राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई के बीच में, ठीक है। यहाँ तक कोई संशय मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आप सबको पता है राजस्थान ही है, ठीक है ना। 1 नवंबर जो है साथियों, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य बना। इस आधार पर भारत में क्षेत्रफल का आधार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो गया था। 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.41% या 10.43% इसको माना जाता है साथियों, ठीक है। यहाँ तक कोई दोहराए मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित जो प्रदेश है वो कितना है? 10.41%। क्षेत्रफल तो कितना है? 10.41 या 43%। लेकिन यहाँ पर ये कहा है भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रदेश कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 10.41% है साथियों। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति भारत के परिप्रेक्ष्य में उत्तर पश्चिम में पड़ता है। राजस्थान जो है भारत की अगर धरती की बात करें तो भारत के जो राजस्थान है वो कहाँ पड़ता है? उत्तर दक्षिण में पड़ता है। देखो एक बात समझ लो, यहाँ पर ये थोड़ा सा कुछ भी समझने की बात नहीं है। देखो ये अगर ये आपका इंडिया है तो राजस्थान कहाँ पड़ता है? उत्तर दक्षिण में पड़ता है। तो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये कह रहा है उत्तर पश्चिम में पड़ता है। तो ये उत्तर और ये इधर पूर्व आता है, ये पश्चिम, तो यहाँ पर पड़ता है राजस्थान, तो उत्तर पश्चिम में पड़ता है। बस इतना सा याद रखना है। तो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो कौन सी है? उत्तर पश्चिम में पड़ता है, ठीक है। 10.41% राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है साथियों? तो 10.41% है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट आता है? तो यहाँ 45 दिया हुआ है, तो फिर ये मान लो 41 नहीं है तो 10.51% है। अगर नहीं है तो फिर ये है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे देश में प्रथम स्थान का है साथियों, और टोटल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। 34 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा
राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य यहाँ पर आता है तो कौन सा आता है? फिर मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, इस वजह से मध्य प्रदेश फिर सेकंड नंबर पर आ जाता है। तो राजस्थान की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर, और देश के कुल भाग का 10.41% राजस्थान के अंतर्गत आता है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े 5 जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर, ये 5 जिले आते हैं। आगे बात करते हैं 35 नंबर के प्रश्न क्या कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है आप लोगों को। सुमेलित कीजिए, किसका आकार कैसा बताया गया है, तो आकार के अनुसार देखना है आप लोगों को इसमें, तो किसका आकार सही सुमेलित करना है आप लोगों को। सही सुमेलित करना है तो देखो जोधपुर, तो सुमेलित जोधपुर जो है साथियों अनियमित बहुभुजाकार है, तो ये यहाँ पर राइट नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, ये अनियमित भुजाकार नहीं है, ये गलत हो जाएगा। सीकर अर्धचंद्राकार है, ये राइट हो जाएगा। जैसलमेर मयूराकार है, गलत है। करौली बत्तकाकार है, ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आता है वो ए आंसर आता है। सीकर अर्धचंद्राकार है, करौली बत्तकाकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे प्रश्न आजकल आते नहीं है, मैं आपको बता दूं, ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं साथियों। फिर भी जैसलमेर 7 दिशा भुजा वाले अनियमित बहुभुज के समान है। टोंक पतंगाकार समचतुर्भुजाकार है। सीकर प्यालेनुमा या अर्धचंद्राकार है। करौली बत्तकाकार है। जोधपुर मयूराकार है, जोधपुर का जो आकार है वो मयूराकार है साथियों। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसी क्रम में। देखो राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर हैं? तो साथियों यहाँ पर पोलैंड यानी कि राजस्थान का क्षेत्रफल जो है कांगो, वियतनाम, फिनलैंड, पोलैंड, नॉर्वे के लगभग क्या है? बराबर है साथियों। न्यूजीलैंड ब्रिटेन से 1.5 गुना, नेपाल बांग्लादेश से 2.3 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, स्विट्जरलैंड से 8 गुना ज़्यादा है राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना माना जाता है? तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल माना जाता है, अर्थात 10.41% भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल रहा है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41% है। 38 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका आकार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। सत्य वाली बात के, इसका आकार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। 869 तो है ही नहीं, उत्तर से दक्षिण तो 826 है। इसकी स्थिति सीमा 6,920 किलोमीटर है, जबकि इसकी जो स्थलीय सीमा है वो 5,920 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 है, न कि 29 है। तो इसमें जो ऑप्शन राइट होगा साथियों वो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा साथियों। राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है? राजस्थान के आकृति के बारे में अगर हम बात करें तो राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय है। राजस्थान की आकृति यहाँ पर कैसी है? विषम कोणीय, बी ऑप्शन राइट होगा। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज यानी कि रोम्बास या पतंगाकार है, रोम्बास या पतंगाकार है। टी.एच. हैंडले ने सर्वप्रथम आकृति के बारे में बताया। भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान क्या है? स्थित है। 40 नंबर का प्रश्न आता है, क्या कहता है? विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो विश्व में राजस्थान जो है साथियों, गोलार्ध की बात करें पृथ्वी के अनुसार तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। विश्व में राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ईशान कोण पर। एशिया में राजस्थान दक्षिणी पश्चिम में स्थित है, नैऋत्य कोण में। भारत में राजस्थान उत्तर पश्चिम में स्थित है, वायव्य कोण में। ठीक है, यहां तक कोई संशय नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न आता है और ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, कितनी बार पूछा गया है? राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? हजारों बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो राजस्थान राज्य का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक अक्षांशीय विस्तार है साथियों। कितना अक्षांशीय विस्तार है? तो इसका देशांतरीय विस्तार कितना है? तो इसका देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 3 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी इसका देशांतरीय विस्तार है। तो अक्षांश से तो ये रहा और देशांतरीय विस्तार ये रहा। ठीक है, तो देशांतर ज्यादा है, अक्षांश छोटा शब्द है ना तो वो कम है,
और देशांतर ज़्यादा है, 69 डिग्री से 3 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी है। राजस्थान का अक्षांश से विस्तार कितना है, 23 डिग्री उत्तर से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट तक उत्तर में है। राजस्थान के कुल अक्षांश से विस्तार यानी कि ग्लोबीय जो स्थिति है वो 7 डिग्री 9 मिनट तथा देशांत विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट की बात यहाँ पर की जाती है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई संशय नहीं है। अगला प्रश्न आता है, बहुत अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न को आप लोगों को देखना चाहिए। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है साथियों, और सुमेलित बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। यहाँ पर इसका बी ऑप्शन राइट होगा। देखिएगा, बांसवाड़ा अक्षांश देशांतर बांसवाड़ा का क्या है, 23 डिग्री उत्तर अक्षांश में पड़ता है बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा को मिला लेंगे 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर देशांतर में। तो इसी तरह से मिलाते जाइए। बी जो है साथियों जैसलमेर जो पड़ेगा साथियों आपका 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व में, और धौलपुर पड़ेगा आपका यहाँ पर चौथे नंबर पर, और गंगानगर पड़ेगा पहले नंबर पर। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वैसे ये प्रश्न बहुत डिफिकल्ट प्रश्न है अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो। राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है, राजस्थान का जो दक्षिणतम अक्षांश है वो क्या है, ये बहुत जबरदस्त प्रश्न है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो राजस्थान का जो विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, अंतर 7 डिग्री 9 है। राजस्थान का देशांत विस्तार इतना है, अंतर इतना है। तो ये अक्षांशों में अंतर है और ये देशांतरों में अंतर है, इन दोनों को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। 44 नंबर का प्रश्न है, हजारों बार पूछ लिया गया प्रश्न है और ये प्रश्न अनेक बार आता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर किलोमीटर में दर्शाता है। तो उत्तर से दक्षिण में किलोमीटर में 826 किलोमीटर की बात हम करेंगे और इधर से 869 किलोमीटर की हम लोग बात करेंगे। तो याद रखना इसको, तो ये तो कितनी बार हमने पढ़ लिया है। तो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 869 किलोमीटर है। ठीक है, और ये बताया गया राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। राजस्थान के उत्तर बिंदु पर कोणागांव गंगानगर तथा दक्षिणतम बिंदु पर बोरकुंडा बांसवाड़ा पड़ता है। ठीक है, इसी तरह से राजस्थान के पूर्वी बिंदु पर सिलाना धौलपुर में और पश्चिमतम बिंदु पर कटरा गांव जैसलमेर पड़ता है। साथियों सिंपल है, कोई दो राय इसमें नहीं है। आगे देखिए, अब इसी क्रम में प्रश्न, अगला प्रश्न आता है और बहुत अच्छे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को देखते जाइए, पढ़ते जाइए। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रम से कितना है, उत्तर से दक्षिण 826 और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतर विस्तार कितना है, अब देशांतर विस्तार बताया गया है पश्चिम से पूर्व, अब देशांतर यानी कि ज़्यादा है, तो 69 4 से लेकर के 78 20 तक, यहाँ पर 69 30 पूर्वी देशांतर से 78 17, 69 30 78 17 पूर्वी देशांतर है। इसको कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उक्त मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार नापा जाता है। यहाँ पर यह स्थितियां बताई गई है, अंकित की गई है। नीचे दिए गए क्रमावली, इनका सही अनुक्रम बताइए साथियों, कौन कौन सा पड़ता है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आराम से, कोई समस्या नहीं है मेरे हिसाब से, तो आराम से बता सकते हो इसमें। तो 1 नंबर पर क्या पड़ेगा, यहाँ पर 1 नंबर पर कौन सा पड़ेगा, यहाँ पर तो सिलान पड़ेगा 1 नंबर पर। ठीक है, अलवर। इसके बाद में कोणा गांव पड़ेगा आपका इधर जैसलमेर में, कटरा पड़ेगा आपका नीचे, बोरकुंडा पड़ेगा नीचे और कटरा पड़ेगा ऊपर। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, राजस्थान का विस्तार है उत्तर से दक्षिण तक, राज्य की जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। उत्तर में कोणागांव गंगानगर में, दक्षिण में बोरकुंडा कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई 869 किलोमीटर है। पश्चिम में कटरा सम जैसलमेर में तथा पूर्व में सिलाना राजाखेड़ा धौलपुर में पड़ता है, अलवर में नहीं, धौलपुर में पड़ता है तक विस्तार है। लंबाई चौड़ाई का अंतर 43 किलोमीटर पड़ता है। लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना पड़ता है, 43 किलोमीटर पड़ता है साथियों।
ठीक है, अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आते भी हैं और इन प्रश्नों को अच्छे से देखना भी चाहिए। इसके बाद में 48 नंबर का प्रश्न देखो। 48 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पर सही नहीं है, यहाँ पर जबरदस्त प्रश्न है वैसे, लेकिन ये गलत प्रश्न है। क्या कहा जाता है कि राजस्थान के आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज रोम्स पतंगाकार हैं। तो साथियों यहाँ पर यह प्रश्न गलत है। तो आप लोग ये देखिए, राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज रोम्स के समान है। तो ये देखो, ये यूँ कह रहा है भैया, राज्य का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः 869 और 826 है। तो उत्तर से दक्षिण तक तो 826 है, जबकि तो पूर्व से पश्चिम तक 869 है। तो उल्टा हो गया ना। तो ये पहला ऑप्शन भी इसमें गलत हो रहा है। दूसरा सही है, राज्य की अंतर्राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई क्रमशः 1070 किलोमीटर और 4850 किलोमीटर है। तो अंतर्राज्य सीमा की लंबाई ये उल्टा सुल्टा हो रहा है इसमें, बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। देखो अब यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांत रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न को आपको याद रखना चाहिए कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांत रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा व जैसलमेर जिलों से हो, यानी कि 23.5 डिग्री तो बांसवाड़ा से गुजरती है कर्क रेखा, और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जैसलमेर से बीचों बीच होकर के गुजरती। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो 23.5 डिग्री तो इसमें आ जाएगा और वो इसमें आ जाएगा, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 50 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। कौन सा जिला है? धौलपुर। 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? धौलपुर से गुजरती है साथियों। तो आज ये 50 प्रश्न हमने करे, रोज रोज 50-50 प्रश्न हम करते जाएंगे। तो ठीक है, आप निश्चित रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जीके जो है पुराने पैटर्न पर ही आ रही है, नए पैटर्न पे जीके आई नहीं। राजस्थान की जो नए जिले बने उसके अनुसार भी नहीं आ रही है, क्योंकि वो कंफ्यूज हैं। अभी तक भी मामला उनका ऐसे अदरदुल में ही चल रहा है। तो जीके जो आ रही है राजस्थान की, वो ओल्ड जो जिले हैं उनके अकॉर्डिंग ही आ रही है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई संशय आपको नहीं होगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चलिए 50 क्वेश्चन हो गए भाई, ठीक है ना। अगली क्लास फिर लेते हैं।